सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड योर परफेक्ट सेंसिटिविटी, या अपनी जो सेंसिटिविटी होती है आप उनमें कैसे मास्टर हो सकते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को और भी कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ड्रिल्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी सेंसिटिविटी ढूंढ सकते हो या अभी जो है उन्हें अपने लिए परफेक्ट बना सकते हो। और साथ ही मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा यूसी विनर्स के बारे में, तो वीडियो को भाई पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके ऐसे करना है। अब ऐसे क्यों करना है, ये हमारी जो नो स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी होती है ये उसको सही करवाएगा। अब टू सपोज अगर आप इस खंबे से टकरा रहे हो या फिर सही से नहीं क्रॉसिंग कर पा रहे, आपको क्रॉस भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो समझ लेना है कि भैया कैमरा सेंसिटिविटी में थोड़ी सी दिक्कत है। अब उसे कम करना है कि ज़्यादा करना है, ये आपको तय करना होगा। अगर आप अंगूठे से कोई भी एक्शन ले रहे हो वो लेट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कम है। अगर वो बहुत जल्दी हो रहा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। बस आपको उसी को एडजस्ट तो करना है, बाकी तो सब भाई यूं ही हो जाएगा। अब देखिए, कैमरा सेंसिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके रिफ्लेक्सेस और साथ ही में जो आप कवर लेते हो ये उस समय भाई बहुत ज़्यादा बचाती है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दो सेंसिटिविटी होती हैं, कैमरा थर्ड पर्सन कैमरा नो स्कोप और फ्री लुक होती है। वो तो खैर हम आँख के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे करना है। अब जब ऐसे आप करोगे तो आप ये देखना है कि आप परफेक्टली कवर ले पा रहे हो। अब आप कहोगे यार ये तो बेकार सेंसिटिविटी, नहीं नहीं नहीं, बेकार सेंसिटिविटी में वो चीज़ नहीं होगी जो आप चाहते हो, बिल्कुल सेम उसी समय। वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी आप कभी इस चीज़ से टकरा जाओगे, कभी ठुक जाओगे, कुल मिलाकर ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद में आती है एडीएस सेंसिटिविटी, और मैं सही बताऊं तो हम गेम में ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। एडीएस सेंसिटिविटी वो सेंसिटिविटी होती है जब हम फायर करते समय जो एम को इधर से उधर या एडजस्ट कर रहे हैं, उसे हम एडीएस सेंसिटिविटी बोलते हैं। बिना फायर के अगर हम उसे अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कैमरा सेंसिटिविटी। अब देखिए, सही बताऊं तो एडीएस सेंसिटिविटी सबसे मेन होती है, और क्लोज रेंज में एडीएस सेंसिटिविटी बंदा बहुत ज़्यादा हकता है। फिलहाल यहाँ देखिए मैंने रेड डॉट का 300% किया है, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि आपको सेंसिटिविटी कैसी रखनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आप जितना चाहो उतना सेंसिटिविटी को कम रखो। अब देखिए मैंने इसे 40% किया है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी में आओ, सबसे पहले उसे लो पे सेट कर लो। अब मैं अपनी सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे आप दान में डालता हूँ, मतलब ख़राब के लिए, क्योंकि मैं अब आप लोगों के सामने से बिल्कुल सही करूँगा। लो करने का फ़ायदा ये होगा, देखो जो एमुलेटर में प्लेयर्स खेलते थे ना पहले, उनकी सेंसिटिविटी और भी कम होती थी। रीज़न ये होता था कि देखो जितनी कम सेंसिटिविटी होगी आपका स्कोप उतना कम हिलेगा, आपका जो रिकॉयल है उतना ही कम होगा। ज़्यादा होगी सेंसिटिविटी तो स्कोप ज़्यादा हिलेगा, तो आपका रिकॉयल ज़्यादा होगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ये मेरी कुछ बेसिक सी ज़ायरो सेटिंग्स हैं, इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, और ज़ायरो के बाद में मैं आगे बात करूँगा। वैसे जब तक ज़ायरो की बात चली तो आपको बताना चाहूँगा 1xBet के बारे में। वैसे पता है आप लोगों की 1xBet एक बैटिंग वेबसाइट है जिस पे आप इजीली बैटिंग करके काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड बंदूकबाज यूज़ कर सकते हो तो भाई साहब आप पहले डिपॉजिट पर आपको $100 का बोनस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ट्राई कर लेना चाहिए। और सबसे कमाल की बात है, जीते पैसे आप इजीली अपने बैंक अकाउंट या यूपीआई, पेटीएम, जितनी भी सारी सर्विस होती हैं, किसी के ज़रिए अपने मतलब अकाउंट में अपनी जेब में रख सकते हो और नए पैसे भी ऐड कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी अगर और भी चाहिए तो वेबसाइट की लिंक और जो प्रोमो कोड है दोनों मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, ज़रूर ट्राई करना। अब देखिए, एडीएस सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्लोज रेंज फाइट में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा या कम होती है तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैं एक मोबाइल प्लेयर हूँ तो मैं आपको मोबाइल की ही सेंसिटिविटी बताऊंगा। अगर कुछ लोग आईपैड पे खेलते हैं, अगर आप उनकी सेंसिटिविटी देखोगे तो भाई साहब मार खा जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो आपको सेंसिटिविटी बदलने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपकी डिस्प्ले छोटी है, स्क्रीन साइज छोटा है, तो आपको सेंसिटिविटी जो है थोड़ी सी इधर उधर करनी पड़ सकती है। अब एडीएस सेंसिटिविटी देखिए एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के बिना ठीक नहीं की जा सकती है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कुछ नहीं है, इसमें केवल आप प्रैक्टिस करके ही मास्टर हो सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएम खेलना होगा, क्लोज फाइट लेनी होगी। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर टू सपोज ये जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको यहाँ पर एनिमी मान लेते हैं, और हम अब इन पे अपने जो क्रॉसयर है इसको सेट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए। हम सबसे पहले कैमरा, हमारा जो होता है कैमरा नो स्कोप, उसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा क्रॉसयर देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको बस ऐसे करना है। अब ये देखिए क्या जल्दबाजी में वो आगे निकल रहा है कि पीछे निकल रहा है। आगे निकल रहा है तो सेंसिटिविटी कम करिए, और अगर पीछे रह रहा है तो सेंसिटिविटी को ज़्यादा करिए। हम एक बार दोबारा से करते हैं। देखिए ये इसको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन कैमरा नो स्कोप सेंसिटिविटी। एडीएस की बात हम अभी करने वाले हैं।
अब ये क्यों मैटर करती है, क्योंकि जब आप एम को स्विच करते हो भाई साहब, ये उस समय बहुत ज़्यादा काम आती है। फिलहाल अब हम करेंगे कैमरे को खोलने के साथ में, देखिए जल्दी जल्दी। और ये सारी ड्रिल्स हैं। फिलहाल जब आपकी सारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ये सभी वीडियोज़ की, तो मैं आपको ड्रिल्स की वीडियो दिया करूँगा और आपके साथ में ड्रिल्स भी कर लिया करूँगा कभी कभार लाइव में। तो इस तरीके से आपको ऐसे करना है बार बार। ये देखिए अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर आप जो सेंसिटिविटी आपकी अभी है उनको मास्टर करना चाहते हो तो ये उसकी ड्रिल्स होती हैं, यही उसकी टैक्टिक्स हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर नो स्कोप कैमरा कर लिया, अब एडीएस पे काम करते हैं। ये देखिए आपको खोलना है, फायर करना है, फिर स्कोप खोलना है, फिर फायर करना है, एम चेंज करना है जल्दी जल्दी। तो ये देखिए क्या आप अपने टारगेट पे बहुत जल्दी से उसे लॉक कर पा रहे हो अपने टारगेट को। अगर कर पा रहे हो तो हाँ भाई आपकी सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट है। फिलहाल ये मेरी सेंसिटिविटी जिनको मैंने पूरा रीसेट करके बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई इनको कम रखना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल मत रखना। फिलहाल देखो अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा वीडियो के बीच में, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करना ही है, और अगर चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल ये देखिए तो ये हो गई हमारी एडीएस सेंसिटिविटी, और ये है रेड डॉट की, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रेड डॉट लगाया हुआ है और हम फायर करते करते एम को स्विच कर रहे हैं। हाँ बीच में फायर बंद कर रहे हैं, वो हमारा वहाँ पर जो है नो कैमरा आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये ड्रिल्स होती हैं जिसमें आप अपने एम को अपनी सेंसिटिविटी दोनों को भाई साहब उस पर मास्टर कर सकते हो, मास्टर बन सकते हो अपनी सेंसिटिविटी के। तो मेरे हिसाब से ना आपको ड्रिल्स ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डेली कम से कम भाई 1 घंटा इस ट्रेनिंग रूम में आकर गुजारता हूँ। अब तो मेरे को इसी से प्यार सा हो गया है। फिलहाल अब बात करते हैं और सारे स्कोप्स की। बाकी स्कोप के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले देखो डिफ़ॉल्ट जो लो सेंसिटिविटी होती है भाई उन पे खेलिए, कोशिश करिए, और कम होती है तो मेरे हिसाब से बस उतना ही खेलिए। रिकॉइल की बात हम अभी बाद में करेंगे। अब ये देखिए मैं 3x के साथ भी यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ, और बार बार देखिए एम को सेट कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे फायर, ये देखिए बार बार एम को स्विच कर रहा हूँ और उसे लॉक कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी सेंसिटिविटी में मेरा जो थोड़ा बहुत हाथ है भाई परफेक्ट बैठ चुका है। ये देखिए रिकॉइल। अब रिकॉइल के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें आपकी एडीएस सेंसिटिविटी मैटर करती है, इसमें आपकी कैमरा सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती है। तो आप जो अपनी एडीएस सेंसिटिविटी है अब उसको बढ़ा सकते हो अगर आप थंब का यूज़ करते हो। फिलहाल अगर आप ज़ायरो प्लेयर हो तो ये वीडियो यहाँ तक, मतलब ज़ायरो प्लेयर्स के लिए इसमें इतनी टिप्स नहीं है, फिर भी वो देख सकते हो। लेकिन ज़ायरो के लिए मैं आगे वीडियो ज़रूर लाऊंगा, और जो नॉन ज़ायरो प्लेयर्स हैं वो कैसे ज़ायरो स्विच कर सकते हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो भी आपको आगे चल के बता दूंगा। फिलहाल देखो अगर आप थंब से अपना रिकॉइल हैंडल करते हो तो भाई ये तो बताने वाली बात नहीं कि आपको अपनी एडीएस सेंसिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत होगी। फायर करते समय एम को स्विच करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी उस समय काम आती है एडीएस सेंसिटिविटी। तो ये आप कर लेना। अब एडीएस सेंसिटिविटी फिलहाल अगर आप बात करो मेरी सेंसिटिविटीज़ क्या है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने हाईलाइट स्टोरीज़ में अपलोड कर रखी हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, फॉलो कर लेना, वहाँ पे स्टोरीज़ देख लेना, कोई बात हो तो ज़रूर बताना। अब बात करते हैं फिर से हमारी नो स्कोप कैमरा सेंसिटिविटी, या अब स्कोप ऑन करने के बाद में कैमरा सेंसिटिविटी यार सिटी बोल गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे 3x है या कुछ भी है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद में हम सारी एडीएस सेंसिटिविटी चेक करेंगे। अब देखिए मैं आया यहाँ पे जंप, प्रोन और स्कोप ओपन, तो यहाँ पर मेरे को सारे टारगेट्स को यहाँ पर नीचे गिराना है, और यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो ऐसी ऐसी कुछ ड्रिल्स हैं ये आपको करनी है, और इसी से भाई मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी मास्टर नहीं बन पाओगे। फिलहाल एक दूसरे मुद्दे बात करते हैं। अब चलो एक हम यहाँ पे एम लगाते हैं, एक दूसरा लगाते हैं हम यहाँ पे टारगेट, ठीक है। अब हम यहाँ पर एम को स्विच करेंगे और देखेंगे कि हमारी सेंसिटिविटी कितनी आगे है पीछे। ही देखिए हमें पहले वहाँ फायर करना, अचानक हमें यहाँ फायर करना है। ये देखिए अब थोड़ी बहुत अगर हो रही है तो उसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जा रही है तो हाँ उसे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। फिलहाल देखिए जैसे यहाँ पे मेरा एम अभी गया, तो मेरे हिसाब से मेरे को सेंसिटिविटी को भी कम करने की ज़रूरत है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आगे एम जा रहा है। अब इसका रीज़न ये भी क्योंकि मैं थंब प्लस ज़ायरो दोनों का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं कोई एक चीज़ का यूज़ करूँ तो मैं अपने टारगेट पे एकदम परफेक्टली वापस आ सकता हूँ। तो इस ड्रिल से हमें समझ में आया कि आप कैसे एम को स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर हमारी कौन सेंसिटिविटी काम आ रही है, यहाँ पर हमारी सेंसिटिविटी काम आ रही है कैमरा सेंसिटिविटी, वो भी नो स्कोप। अब ये अपनी अगर एडीएस सेंसिटिविटी आपको नो स्कोप अगर करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, क्राउच पीक, इधर उधर जिग जैग जिगल वगैरह सब यूज़ कीजिए, और हाँ टारगेट आपका आगे रहना चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इनको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब ये सारी ड्रिल्स मैंने यहाँ बताई हैं, इनमें बहुत डीप बातें छुपी हुई हैं, जिनमें से आपको ढूंढ के अपने
जो परफेक्ट सेंसिटिविटी को ढूंढना है। रिकॉइल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस ये है, ये देखिए रिकॉइल के लिए आपको जो इसकी एज पे है, छत की एज पे ही मारना है। इधर की तरफ हम जाएं तो इधर एक वॉल है, आप वॉल का इधर पे कवर ले सकते हो और यहाँ पे आपको वॉल के ऊपर ही से मारना है फायर, और ऐसे आपको 2-4 मिनट करना है, बस ज़्यादा नहीं। मैं बताऊँ, अपना M4 लो और बहुत सारे एमो फुल बैक कर लो, लेवल 3 का 2 बार खाली कर लो, TDM को जितनी प्रैक्टिस है भाई साहब, आप सही बता रहा हूँ प्रो बन जाओगे। उसके बाद तो बस सिचुएशन से आपको हैंडल करना है। तो कैसा लगा, मतलब यहाँ तक का रास्ता कैसा लगा? अब इसमें मैंने क्या बताया पता है, इसमें मैंने आपको ड्रिल्स बताई हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को मास्टर बना सकती हैं। और रही बात कि आप अपनी सेंसिटिविटी कैसे पहचानोगे, मैंने आपको बताया बीच बीच में कि अगर आप ज़्यादा अपने जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा जा रहे हो आगे, तो आपको कम करने की ज़रूरत है। अगर आप चाह रहे हो मैं वहाँ जाऊँ और आप बहुत लेट पहुँच रहे हो, तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल ये वाली ड्रिल्स भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छत पे इस तरीके से आपको इससे क्या होगा कि आपका रिकॉइल हैंडल होगा और लेफ्ट एंड राइट अगर कोई एम जा रहा है, मतलब कोई भी एनिमी, तो आप उसको भी वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल वैसे आप लोगों को बताना भूल गया कि मुझे द फुल सेट मिल चुका है। कल भाई साहब मेरे पास कुछ यूज ही थी, 400-500 ऐसी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो खोल के देख लेता हूँ, और फाइनली भाई द फुल सेट मुझे मिल भी गया। तो यार इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो बस हम मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो